हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। बोला गया है उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक का परिपथ दिखाइए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा हम यहाँ पे बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 फलक होते हैं, उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे मोटा फलक होता है संग्राहक का, सबसे पतला फलक होता है आधार का। तो ये हो गया आपका उत्सर्जक, जिसका काम होता है आवेश वाहकों का उत्सर्जन करना। और ये है आधार, उत्सर्जित आवेश वाहकों को संग्राहक तक भेजने का काम करता है ये आधार। वहीं ये है संग्राहक, उत्सर्जित आवेश वाहकों को अपने अंदर लेना और फिर परिपथ के द्वारा प्रवाहित करा देना। ये है एन, ये है पी, ये है एन। तो उत्सर्जक जो होता है यहाँ पे, क्योंकि वो एन प्रकार का है तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, तो वो उत्सर्जित क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। इसको हम ऐसे भी बनाते हैं प्रतीक रूप में, इस तरीके से। ये नीचे हो गया आधार इस तरीके से, और इधर हो गया संग्राहक, और इधर हो गया उत्सर्जक इस तरीके से। अब यहाँ पे है ये एन पी एन। उत्सर्जक के अंदर जो धारा होती है वो प्रवाहित होती है पी से एन, तो ये हो गया धारा की दिशा उत्सर्जक के अंदर। तो जब भी ऐसा तीर दिखे तो समझ जाइए वो उत्सर्जक है। अब इसको यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि जो उत्सर्जक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, तो इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में जाती है, तो यहाँ विद्युत धारा जो होगी वो सीधी सी बात है इधर की तरफ होगी, पी से एन, आधार से उत्सर्जक की तरफ। इसको दरअसल आई बोला जाता है, अर्थात उत्सर्जक धारा। तो यहाँ पे जो यहाँ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम संख्या जो है वो संग्राहक में जाती है इस तरीके से। इसलिए जो संग्राहक धारा होगा वो इधर की तरफ होगा इस तरीके से। आईसी से इसको दर्शाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर की तरफ भी चले जाते हैं, इसलिए जो आधार है उसके अंदर धारा इधर से इधर जाएगी, आधार धारा आई बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आई ई है वो है आई बी धन आई सी। दरअसल ये संबंध ट्रांजिस्टर की सभी अवस्थाओं के लिए सही होता है। तो इस मुख्य अवधारणा से अगर इस प्रश्न को हल करें तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था उभयनिष्ठ ट्रांजिस्टर उत्सर्जक ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक परिपथ बनाइए। तो यहाँ पे हम प्रवर्धक परिपथ बनाते हैं। प्रतीक रूप का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे हम। ये है हमारा आधार, ये है उत्सर्जक इस तरीके से, और ये है आपका संग्राहक। अब देखिए यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ क्या करना है, उत्सर्जक को। तो इसको हम देखिए थोड़ा सा बदलेंगे, किस तरीके से बनाना है। आधार को हमने कर दिया इधर इस तरीके से, ये हो गया संग्राहक और ये हो गया उत्सर्जक। ये हो गया आपका उत्सर्जक इस तरीके से, इस तरीके से है। इधर एक प्रतिरोध होता है, इसको हम बोल देते हैं आर बी, क्योंकि ये आधार से जुड़ा हुआ है ना। आधार को मतलब क्या, बेस से बोलेंगे बी। यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देते हैं, ये एनपीएन है। प्रवर्धक में पी के साथ बैटरी का पी जोड़ देते हैं इस तरीके से, और ये है आपका वी बी बी। वहीं यहाँ पे एक प्रतिरोध होता है, संग्राहक से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम आरसी बोल देते हैं। और इधर भी एक बैटरी जुड़ी होती है पश्च अभिन्नत अवस्था में, तो इस तरीके से इसको हम बोल देंगे वी सी सी। अब देखिए इधर से हम डालते हैं निवेश, इधर से हम निवेश डालेंगे। मान लीजिए निवेश आपका इस तरीके से है, इस तरीके से। तो जो हम निर्गत लेते हैं अर्थात उत्पाद लेते हैं वो इधर से लेते हैं इस तरीके से, मतलब कि संग्राहक से उत्सर्जक के बीच में इधर से हम उत्पाद लेते हैं। तो ये एक प्रवर्धित निर्गत होगा, प्रवर्धित हो चुका होगा एकदम। तो ये हो गया परिपथ उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए, जो कि एक प्रवर्धक है यहाँ पे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।